Hello, I am Ankit Pandey. Welcome back. Today I am going to describe about the passive voice. In previous video, I have already explained about the passive voice of present indefinite tense. Today I will explain about the present continuous tense. So today I will tell about the present continuous tense of affirmative sentence. How we change from active to passive voice of present continuous sentence. So first, it is necessary to know about the concept of active voice of present continuous tense. आज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो हमारा है उसका एक्टिव से पैसिव बनाने का जो है क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल रेगुलेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको हम जानेंगे। एक्टिव वॉइस मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो इसका जो एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट होगा, सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing and object. It is the concept of active voice and concept of passive voice. Object is change into subject. ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है और सब्जेक्ट बन जाता है। इज एम आर का यूज़ होता है। इसमें एक्स्ट्रा हम बीइंग का यूज़ करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम। उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर से एक बार, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। उसके बाद बीइंग, BEING, बीइंग का यूज़ करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्पिंग हिम, ये हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। आई एम हेल्पिंग हिम, बिकॉज यहाँ पे जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हिम जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ही हो जाएगा और ही के साथ इज का प्रयोग होगा। उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद बाई, और उसके बाद आई जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मी होगा। तो हिम का जो हिम जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, और हिम जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ही होगा। ही के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट बीइंग का यूज़ होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद बाई, और आई जो है सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आई का जो ऑब्जेक्ट होगा मी होगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव का था। अगला जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में जो होता है एक्टिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट हमारा है, उसमें बस हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब हम इसको व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस तो ये हमारा जो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय सब्जेक्ट and is am are and not, third form of verb, sorry, we use being,
is MR plus not plus being, and after it third form of verb by and subject is replaced by, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, इज एम आर का प्रयोग होगा, नॉट का, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, शी इज नॉट एब्यूजिंग मी। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो मी होगा यहाँ पे आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और आई के लिए हम आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, एब्यूज़ का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और उसके बाद बाई, और उसके बाद सी का जो होगा ऑब्जेक्ट हर होगा। ओनली वी हैव टू फॉलो द कंसेप्ट, हमको बस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे जैसे सी इज़ नॉट एब्यूजिंग मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट की प्लेस पे बने आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा और आई हो जाएगा, आई के साथ नॉट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, उसके बाद बाई, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है हर होता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है, there are two types of interrogative sentence. First one is simple interrogative and second one is WH group. Simple interrogative, the sentence which starts with helping verb, जो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, मतलब इज एम आर से स्टार्ट होगा, एंड ends with क्वेश्चन मार्क, कैन बी कॉल्ड एज द सिंपल इंट्रोगेटिव। और WH ग्रुप में जो होगा हमारा, द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद WH ग्रुप सेंटेंस कैन बी कॉल्ड एज द WH ग्रुप सेंटेंस। तो सिंपल और WH ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सिंपल इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट हमको पता है तो WH ग्रुप के कॉन्सेप्ट को भी हम जो ईजिली फॉलो कर सकते हैं, उसको ईजिली बना सकते हैं। जैसे ये पहला सिंपल इंट्रोगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा एक्टिव का था, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज एम आर पहले आएगा ही। इज एम आर का जो कोई एक को लगाना है, इज एम आर, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा और सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, आर यू writing it,